Standard 10 English. Dear children, in this video we are going to study the lesson number 2.3 of English. Connecting the dots. Connecting the dots means क्या है? Associate something which happened in the past to something in the present. जो पहले हो गया वो कोई आइडिया, कोई इंसिडेंट, एनीथिंग लाइक दैट इज एसोसिएटेड, उससे कनेक्ट कर रहा है उसके बाद का आइडिया या इंसिडेंट के साथ. एसोसिएट वन आइडिया, वन प्रीवियस आइडिया टू अनदर वन, दैट मीन्स टू द नेक्स्ट आइडिया. इसे कनेक्टिंग द डॉट्स कहते हैं. द लेसन इज रिटन बाय स्टीव जॉब्स. ही वॉज बॉर्न इन 1955 एंड डाइड इन 2011. 1955 में उनका बर्थ और 2011 में उनका डेथ हुआ. ही वॉज एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर. वो एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है. व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर बोलेगा तो एक बिजनेस पर्सन, अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस एंड ऑपरेट्स अ बिग बिजनेस वेंचर. एक बड़ा सा बिजनेस को अरेंज करके चलाने वाला व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर कहते हैं. बिजनेस मैग्नेट. बिजनेस मैग्नेट मीन्स बिजनेस के फील्ड में सबका नज़र जिस पर है, द फेमस पर्सन. एंड इन्वेंटर, अ पर्सन हु इन्वेंट समथिंग. एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर, इंडस्ट्री के फील्ड में काम करने वाला एक व्यक्ति. ही वॉज द चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड को फाउंडर ऑफ Apple Inc. Apple Inc. Inc. is the short form. There is a short form of incorporated. Apple company आप सभी जानते हैं. He was the chairman. Apple company का, Apple Inc. कंपनी का चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और को फाउंडर मीन्स उसको उसका स्थापित करने में, उसको एस्टैब्लिश करने में इनका भी एक पार्ट है. यानी इन्होंने भी मिलकर एप्पल कंपनी को स्टार्ट किया था या बनाया था, फाउंडेशन डाला था. तो ये एप्पल कंपनी का चेयरमैन रह चुके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज वेल एज को फाउंडर. ही इज़ वाइडली रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर रिवोल्यूशन ऑफ द 1970s एंड 1980s. 1970 और 1980 ये दो डेकेड में माइक्रो कंप्यूटर के फील्ड में जो रिवोल्यूशन लाया, ही वॉज वन ऑफ द पायनियर. पायनियर मीन्स कोई भी एक चीज़ को आगे बढ़ाने वाला, या द फर्स्ट पर्सन हु डज दैट. माइक्रो कंप्यूटर के रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में ये उनमें से एक व्यक्ति. सो स्टीव जॉब्स इज शेयरिंग सम ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस विथ अस. सो लेट्स सी द लेसन. Today I want to tell you 3 stories from my life. आज मैं मेरे लाइफ का 3 स्टोरीज तुमसे बताना चाहूँगा. That's it. Just 3 stories. सिर्फ 3 stories. The first story is about connecting the dots. पहला स्टोरी है connecting the dots. उसके बारे में. I dropped out of Reed College after the first 6 months. But then stayed around as a drop-in for another 18 months before I really quit. I dropped out. Dropped out means छोड़ देना, left या discontinued. मैं कॉलेज, रीड कॉलेज में जा रहा था. After the first 6 months means after attending classes for first 6 months, पहला 6 महीना क्लास अटेंड करने के बाद I dropped out. वहाँ से मैं डिसकनेक्ट किया, मेरा स्टडी स्टॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया. बट देन स्टेड अराउंड एज अ ड्रॉप इन. ड्रॉप इन मीन्स कभी कभार विजिट करने वाला व्यक्ति. कॉलेज में कभी कभी आने लगा. फॉर अनदर 18 मंथ्स, आगे और 18 महीने के लिए. सो 6 months ही वॉज रेगुलर टू द कॉलेज एंड देन ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कॉलेज एंड देन अगेन कंटिन्यूसली ही वॉज going to college as a visitor. That means he dropped in for another 18 months, आगे और 18 months के लिए, before I really quit. After that he really quit means हमेशा के लिए कॉलेज छोड़ दिए. Looking back, अगर मैं पीछे मुड़कर देखूँ मीन्स जो इंसिडेंट हो गया
जो मैंने मेरे कॉलेज लाइफ में किया, all these incidents, all these years, if I look back to them, back to those time, it was one of the best decisions I ever made. वो डिसीजन जो कॉलेज ड्रॉप आउट करना वगैरह, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीशंस आई एवर मेड. मैंने पूरे लाइफ में बनाया हुआ डिसीजन में से वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस, बहुत ही अच्छा डिसीजनों में से एक था. I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked interesting. I could stop taking the required classes that didn't interest me. That means बीच बीच में जब आते हैं एज अ विजिटर तो वो सभी क्लासेस जो ज़रूरी है लेकिन हमारे राइटर को इंटरेस्ट नहीं है जिसमें, वो अवॉइड कर पाया एंड बिगैन ड्रॉपिंग इन ऑन द वंस दैट लुक्ड इंटरेस्टिंग. और उनके लिए जो इंटरेस्टिंग फील हुआ वो सिर्फ क्लासेस अटेंड भी कर पाया. आई डिडंट हैव अ डॉर्म रूम. डॉर्म रूम मतलब क्या होता है? डॉर्मेट्री. डॉर्मेट्री यानी अ रूम फॉर स्लीपिंग. मुझे सोने के लिए मेरे पास कोई कमरा नहीं था. सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम्स. तो मैं कहाँ पर सोया? मेरे दोस्तों के रूम में, फ्लोर पे मीन्स फर्श पे, ज़मीन पर सोया. आई रिटर्न्ड कॉक बॉटल्स फॉर द 5 cent डिपॉजिट्स टू बाई फूड विथ. और क्या काम करते थे? रिटर्निंग कॉक बॉटल. कॉक यानी कोका कोला जैसा जो एरेटेड ड्रिंक्स है, उसका बॉटल रिटर्न करना. कुछ डिपॉजिट रखकर, दुकान में से वगैरह लेते हैं तो कुछ डिपॉजिट रखकर बोतल दे देते हैं और वो रिटर्न लेकर आने पर, बोतल रिटर्न देने पर वो डिपॉजिट रखा हुआ अमाउंट मिल जाता है. सो ही वॉज डूइंग दैट जॉब फॉर 5 cent. सेंट मीन्स अ वेरी लो वैल्यूएबल मनी. बहुत ही कम वैल्यू वाला एक मनी को कहते हैं सेंट. तो 5 cent मुझे मिलता था और उससे मैं फूड मतलब मेरा खाना उसी से गुजारा होता था. एंड आई वुड वॉक 7 miles अक्रॉस टाउन एवरी संडे नाइट टू गेट 1 good meal अ वीक एट द हरे कृष्णा टेम्पल. और मैं आई वुड वॉक मतलब मैं चला करता था 7 miles अक्रॉस द टाउन, पूरे टाउन से 7 माइल दूर में हर संडे को नाइट में चला करता था टू गेट अ गुड मील, एक अच्छा खाना खाने के लिए. कहाँ पर? एट द हरे कृष्णा टेम्पल. हरे कृष्णा टेम्पल में खाना, गरीबों को खाना दिया जाता है एवरी संडे. सो ही यूज टू वॉक टिल दे एवरी संडे. आई लव्ड इट. और वो खाना मुझे बहुत पसंद था. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. And much of what I stumbled into मतलब एक्सीडेंटली या अनजाने में जिस बात को मैं करना शुरू किया, वो भी बाय फॉलोइंग माई क्यूरियोसिटी. अपने क्यूरियोसिटी को, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, जानने का उत्सुकता, अपने मन की उत्सुकता की वजह से, और इंट्यूशन यानी मन ने जो कहा, मन में जो इनसाइट फील हुआ कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो जब मैंने फॉलो किया एक्सीडेंटली, स्टम्बल्ड इनटू मतलब वो सभी इंट्यूशन को एक्सीडेंटली मैंने फॉलो किया. आफ्टर ऑल दे टर्न्ड आउट टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन. लेकिन वो सभी मेरा कदम आगे जाकर प्राइसलेस गिफ्ट बन गया, यानी बहुत सारे फ़ायदेमंद रह गया. हियर वन एग्जाम्पल. यहाँ पर मैं उसमें से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. रीड कॉलेज ऑफर्ड परहैप्स द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री. पूरे देश में सबसे बेस्ट कैलीग्राफी. व्हाट डू मीन बाय कैलीग्राफी? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग स्टाइल. अलग अलग स्टाइल से हैंड राइटिंग सुधार कर, मतलब जैसे पेंटिंग वगैरह यूज़ करना या कोई ऐड के लिए होर्डिंग्स, मतलब जो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े बोर्ड वगैरह बनाने के लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर राइटिंग्स की ज़रूरत रहते हैं. वो राइटिंग सीखने का जो स्टडी है उसको कैलीग्राफी कहते हैं. तो रीड कॉलेज वॉज द बेस्ट institution where anyone can study the best way of calligraphy. Because I had to take a calligraphy class, मुझे एक कैलीग्राफी क्लास लेना ही था. आई लर्न अबाउट सेरिफ एंड सैंस सेरिफ टाइप फेसेस. सेरिफ, सैंस सेरिफ वगैरह अलग अलग टाइप, मतलब जो फॉन्ट होता है, अलग अलग राइटिंग स्टाइल होता है, उसमें जो ऐड करने वाले छोटे मोटे लाइन्स वगैरह होता है सैंस सेरिफ. सो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू टाइपिंग स्टाइल. तो सेरिफ, सैंस सेरिफ, ये सभी टाइप फेसेस मैंने वहाँ सीखा. वेयर? इन रीड कॉलेज. अबाउट व्हाट मेक्स ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट. और जिसके ज़रिए बहुत ही अच्छे बड़े बड़े टाइपोग्राफी बोलेगा तो
जो प्रिंटेड मैटर्स किस तरह दिखता है, दिखने में कैसा है फॉन्ट। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है अलग अलग फॉन्ट स्टाइल से, देखो लिखने का स्टाइल्स ये अलग अलग तरीके से दिखता है, बराबर। तो ये अपीयरेंस जो है इसका, इस अपीयरेंस को टाइपोग्राफी कहते हैं। 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. 10 साल बाद, when we were designing the first Macintosh computer means it's a brand of personal computer. शॉर्ट में मैक बुलाते हैं। तो मैकिंटोश कंप्यूटर जब हम डिज़ाइन कर रहे थे, ऑल दिस केम बैक टू मी मीन्स जितने भी जो कैलीग्राफी मैंने स्टडी किया था रीड कॉलेज में, वो पूरा हमको यूज़ हो गया। इट केम बैक टू मी एंड वी डिसाइड इट ऑल इनटू द मैक। और जितना जो कुछ भी कैलीग्राफी मुझे जानकारी मिला था वो पूरा मैं किधर यूज़ किया, मैक में। इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दैट कोर्स in the college, the Mac would have never had multiple typefaces, or for that matter, even proportionally spaced fonts. If I had never dropped in on that course in the college, अगर कॉलेज में मैंने वो कोर्स को ड्रॉप नहीं किया होता, मतलब ड्रॉप आउट करने के बाद बीच में जाकर मैंने वो कोर्स किया नहीं होता, then Mac would have never had multiple typefaces. कभी Mac के पास इतना डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइपिंग स्टाइल्स नहीं होते, और फॉर दैट मैटर इवन प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉन्ट्स भी मैक जो मैकिंटोश कंप्यूटर है उसमें नहीं होता, अगर मैं ड्रॉप्ड इन नहीं किए होते कॉलेज में। इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दैट कोर्स in college, the Mac would have never had multiple typefaces, or for that matter, even proportionally spaced fonts. And since Windows just copied Mac, it's likely no personal computer would have them. और since Windows आप जानते हैं, Windows 10, Windows 7 वगैरह, since Windows just copied Mac, विंडोज़ ने क्या किया है, मैक का वैसे ही वैसा कॉपी किया है, इसलिए इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम। एक्चुअली विंडोज़ के पास तो फिर उनका पर्सनल कंप्यूटर होता ही नहीं था। ऑफ कोर्स इट वॉज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। क्या कह रहा है, ऑफ कोर्स ज़रूर इट वॉज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट लुकिंग फॉरवर्ड, आगे देखते हुए वी कैन नॉट कनेक्ट, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, रियली इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स। मतलब अभी जो डिसीजन हम ले रहा है, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ दैट डिसीजन इन फ्यूचर, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, वी कैन नॉट कनेक्ट इट इन द फ्यूचर। बट वॉट एवर वी आर टुडे और वॉट एवर वी आर डूइंग टुडे, वी कैन कनेक्ट इट टू द पास्ट। हम आगे कनेक्ट नहीं कर पाते, वी कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स टूवर्ड्स द फ्यूचर, बट वी कैन कनेक्ट द डॉट्स टूवर्ड्स द पास्ट। So he was telling that of course it was impossible to connect the dots looking forward when I was in the college. जब मैं कॉलेज में था, when I was dropping out of the college and again dropped in, that time I could not connect the dots forward. आगे क्या होगा वो सोचकर मैं कनेक्ट नहीं कर पाता था. But it was very clear looking backward 10 years later. But when now when I have acquired all these things, after my all these achievements, if I connect the years 10 years back, then everything is clear. You can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backward. उनका कहना है कि आगे क्या होगा, आप अभी के इंसिडेंट की वजह से या अभी का डिसीजन, द डिसीजन वॉट एवर वी हैव टेकन विल गिव वॉट इन फ्यूचर दैट वी कैन नॉट कनेक्ट, बट now we can connect whatever decision we have taken in the past and the relation of that decision with the present. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. तो हम अभी जो डिसीजन लेते हैं या जो कुछ भी करते हैं, वी हैव टू ट्रस्ट ऑन दैट. हमें पूरे आंख बंद कर उस पर भरोसा करना पड़ेगा. समवेयर एंड सम टाइम इट विल कनेक्ट टू द फ्यूचर, ऐसा सोचकर कभी तो किधर तो जाकर ये जो डिसीजन है, ये जो हमारा लिया हुआ जो कदम है, आगे जाकर कुछ अच्छा होगा, ऐसा विश्वास करना पड़ेगा. You have to trust in some things.
कुछ चीज़ों पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. योर गट, व्हाट यू मीन बाय योर गट? गट मीन्स हिम्मत. आपका हिम्मत, गट, करेज, डिटर्मिनेशन. डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स फेट, तकदीर, लाइफ, कर्मा, इन सभी में वॉट एवर जो कुछ भी हो, यू हैव टू ट्रस्ट इट. दिस अप्रोच हैज़ नेवर लेट मी डाउन. ऐसा एक अप्रोच रखने की वजह से मीन्स वॉट एवर आई एम डूइंग नाउ, आई ऑलवेज ट्रस्ट दैट मोमेंट. उस पल को या उस बात पे मैं पूरे भरोसा करता हूँ. सो वो कभी मुझे निराश नहीं किया. नेवर लेट मी डाउन. एंड इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ. और उस वजह से मेरे लाइफ में जो कुछ भी चेंजेस हुआ, डिफरेंस हुआ, उस वजह से हुआ. माई सेकेंड स्टोरी इज़ अबाउट लव एंड लॉस. आगे का मेरा स्टोरी है लव और लॉस. लॉस मीन्स नुकसान. आई फाउंड वॉट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ. मुझे पहले से मेरे लाइफ का स्टार्टिंग से ही पता चला वॉट आई लव टू डू, मैं क्या करना पसंद करता हूँ. वॉज, फुल नेम इज़ स्टीव वॉजनियाक, एंड आई स्टार्टेड एप्पल व्हेन आई वॉज 20. जब मैं 20 साल का था, स्टीव वॉजनियाक शॉर्ट में वॉज एंड आई, हम दोनों जन, स्टीव वॉजनियाक और मैं, एप्पल स्टार्ट किया, एप्पल कंपनी स्टार्ट किया. In 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into $2 billion company. तो within 10 years, 10 साल के अंदर एप्पल जो है वो ग्रोन बढ़ते बढ़ते गया फ्रॉम जस्ट टू ऑफ अस इन अ गैराज. एक छोटा सा गैरेज में दो जन, हमारा राइटर और स्टीव वॉजनियाक, ये दोनों जन मिलकर बनाया वो एप्पल. कहाँ से कहाँ तक गया? वो गैराज में ये दो जन के बीच में से इंटू $2 बिलियन कंपनी. $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का एक कंपनी बन गया विद इन 10 ईयर्स. एंड देन आई गॉट फायर्ड. फिर तभी मुझे मेरा जॉब चला गया, गॉट फायर्ड. एप्पल में से मैं निकल गया. इट वॉज डिवास्टेटिंग. वो बहुत ही डिवास्टेटिंग. व्हाट डू यू मीन बाय डिवास्टेटिंग? कॉजिंग सीवियर शॉक, severe damage. मेरे लिए it was a big shock. But something slowly began to dawn on me. Began to dawn on me. That means began to become clear. कुछ तो बात मुझे क्लियर नज़र आने लगे. I still loved what I did. क्या है कि जो मैं किया, जो मैंने ऑलरेडी पसंद किया कि मुझे ये करना है, the same thing I still loved. उसी चीज़ को मैं अभी भी पसंद करता हूँ. I wanted to do that again. And सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर. इसके लिए मैं डिसाइड किया कि सब कुछ वापस से स्टार्ट करेगा. आफ्टर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम द एप्पल कंपनी, इट वॉज अ शॉकिंग थिंग एंड आई डिसाइडेड टू स्टार्ट एवरीथिंग ओवर. सब कुछ वापस से स्टार्ट करने. द हेवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वॉज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन. अगर हम कोई एक चीज़ करते हैं एंड वी आर नॉट एट सक्सेसफुल, वी आर जस्ट अ बिगिनर, हम शुरुआत है उसमें हमारा, तो वी फील लाइक लाइट. मीन्स हमें हमारे ब्रेन में ज़्यादा बर्डन नहीं है, हमारे दिमाग को ज़्यादा बोझ नहीं रहता. बट वंस वी बिकम सक्सेसफुल, हम सक्सेसफुल हो जाने पर और हमारे सर पे बहुत बड़ा जवाबदारी आने पर, वी फील अ हेवीनेस. हमें हमेशा एक बोझ फील होता है, एक हेवीनेस फील होता है, द हेवीनेस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दैट हेवीनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज्ड या इट वॉज रिप्लेस्ड. उस जगह में क्या आया? द लाइट फीलिंग ऑफ अ बिगिनर. एक शुरुआत करने वाला एक व्यक्ति का लाइट फीलिंग हुआ. दैट मीन्स टेंशन सब दूर हुआ. इट फ्रीड मी. वो मुझे आज़ाद कर दिया. टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ. मेरे लाइफ का मोस्ट क्रिएटिव पीरियड में एंटर करने का उतना फ्रीडम मुझे वो फीलिंग दिया. द फीलिंग ऑफ द लाइट फीलिंग ऑफ अ बिगिनर. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years, आई स्टार्टेड अ कंपनी नेक्स्ट. आगे के 5 साल में एप्पल में से निकल जाने के बाद नेक्स्ट 5 years में आई स्टार्टेड अ कंपनी नेक्स्ट. नेक्स्ट नाम का एक कंपनी मैंने स्टार्ट किया. अनदर कंपनी नेम्ड पिक्सर. और एक कंपनी मैंने स्टार्ट किया, दैट इज पिक्सर. तो 2 कंपनी स्टार्ट किया, नेक्स्ट एंड पिक्सर. एंड फेल इन लव विद एन अमेजिंग वुमन हु वुड बिकम माई वाइफ. और मैं आई फेल इन लव विथ एन अमेजिंग वुमन. बहुत ही सुंदर अच्छी एक लेडी के साथ आई फेल इन लव. एंड
she would become my life. Sorry, my wife. Pixar is now the world's most successful animation studio. Apple bought Next. पिक्सर एक आज के ज़माने में वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो, दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो बन गया है. एंड एप्पल बॉट नेक्स्ट. एप्पल ने किसको खरीद लिया? नेक्स्ट को. एन शुड बी कैपिटल. आई रिटर्न टू एप्पल and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. I returned to Apple. मैं Apple में वापस गया, वापस ज्वाइन हुआ. And the technology we developed at Next. Next में, Next के लिए हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, that became the heart of Apple's current renaissance. Apple का नया रूप, यहाँ पर रिनेसेंस का मतलब है रिवाइवल या रीबर्थ. एप्पल का नया रूप में नया रूप का सेंडर, दैट मीन्स नया रूप का मेन हिस्सा नेक्स्ट था. नेक्स्ट को कम्प्लीटली इस्तेमाल किया फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ एप्पल. एंड लॉरेन एंड आई हैव अ वंडरफुल फैमिली टुगेदर. सो द नेम ऑफ द लेडी, द नेम ऑफ द वुमन whom he got married is given here. She is लॉरेन. लॉरेन और मैं एक वंडरफुल फैमिली लाइफ स्टार्ट किया. Sometimes life hits you in the head with a brick. Hits you in the head with a brick. That means gave a sudden, a great shock. Otherwise, बहुत ही बड़ा सदमा लग जाना या शॉक लग जाना. कभी कभी लाइफ हमें सर पे ही सीधे मारते हैं ईंट से. इसका मतलब बहुत बड़ा झटका दे देते, बहुत ही बड़ा झटका दे देते हैं. डोंट लूज फेथ. ऐसे सिचुएशन में यू शुड नॉट लूज फेथ. विश्वास खोना नहीं. द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव वॉट यू डू. बड़े बड़े काम अगर आपको करना है, देर इज़ ओनली वन वे, एक ही तरीका है, दैट लव वॉट यू डू. उसे प्यार करो जिसे जो तुम करते हो. द वर्क, वॉट एवर वर्क यू डू, लव दैट वर्क. इफ़ यू हैवंट फाउंड इट एट, अगर आप वो काम अभी तक ढूंढ नहीं पाए, दैट मीन्स विच वर्क यू लव, वो आपको अभी तक समझ में नहीं आए, तो कीप लुकिंग. ढूंढते रहो. वॉट यू हैव टू डू, विच काइंड ऑफ वर्क यू विल लव एंड डू. ढूंढते रहो. डोंट सेटल. कोई भी एक काम मिला तो वहीं के वहीं सेटल मत हो. द वर्क विच यू लव शुड बी फाउंड. माई थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ. अभी वो तीसरा स्टोरी बता रहा है. इट इज़ अबाउट डेथ. अबाउट अ ईयर अगो, एक साल पहले, दैट मीन्स ये बुक लिखने से, ये राइटिंग्स के पहले, एक साल पहले, आई वॉज डायग्नोस्ड विथ कैंसर. डायग्नोस्ड मीन्स डिटेक्टेड डिसीज, कोई भी एक डिसीज़ को पहचानना. सो आई वॉज डायग्नोस्ड विथ कैंसर. कैंसर है करके मुझे पता चला. माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गो होम एंड गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर. गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर मीन्स हमारा जो वसीयत है, मतलब जो कोई भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, जो फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, लीगल जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सब कुछ किसी के हाथ में अगर किसी के नाम पर करना हो, विल वगैरह लिखना, यानी हमारे प्रॉपर्टी किसके नाम करना है, द ऑल दोज प्रोसीजर्स विच अ पर्सन डस जस्ट बिफोर हिज डेथ इज डिसाइडेड. अगर कोई एक व्यक्ति का डेथ अगर पक्का पता चल गया तो उसके पहले वो वसीयत वगैरह जो लिखते हैं, बंटवारा करते हैं, या जो कोई भी मेन पेपर्स में साइन करना होता है, वो सभी को कहते हैं, उसको कहते हैं गेट द अफेयर्स इन ऑर्डर. तो डॉक्टर ने कहा गो होम, बेटर यू हैव टू गो होम एंड गेट योर अफेयर्स इन ऑर्डर. दैट मीन्स विच इज डॉक्टर्स कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई. इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी दैट गो एंड प्रिपेयर टू डाई मीन्स मरने का अभी तैयारी कर लो बोलने के लिए, इनडायरेक्टली द डॉक्टर वॉज टेलिंग दैट गेट योर अफेयर्स इन ऑर्डर. आई लिव्ड विथ दैट डायग्नोसिस ऑल डे. दिन भर उसी डायग्नोसिस के साथ में जिया. Later that evening, I had a biopsy. Biopsy it means taking a small part of the infected area. जो एरिया इन्फेक्टेड है, ज़्यादातर किसके लिए होता है टेस्ट? कैंसर के लिए. जो इन्फेक्टेड एरिया है वो एरिया का छोटा सा हिस्सा टेकिंग आउट, रिमूव दैट पार्ट एंड गिव इट फॉर दैट सैम्पल ऑफ द टिश्यू विल बी गिवन फॉर टेस्टिंग टू कन्फर्म दैट व्हाट काइंड ऑफ कैंसर इट इज़ और at what stage it is, ये सब जानने के लिए. So he went on for a biopsy. उनका एक biopsy हुआ. It turned out to be a very rare form of pancreatic cancer.
और वो बायोप्सी के ज़रिए पता चला कि इट वॉज़ अ वेरी रेयर फॉर्म, ज़्यादातर लोगों को नहीं होने वाला, बहुत ही कम लोगों को होने वाला एक पैनक्रियाटिक कैंसर। पैनक्रियास इज अ स्मॉल ग्लैंड बिलो द स्टमक, स्टमक के रीजन में, एब्डोमिनल कैविटी में होने वाला एक छोटा सा ग्लैंड है पैनक्रियास। पैनक्रियाटिक कैंसर है पता चला, एंड दैट इज क्यूरेबल विथ सर्जरी, ऑपरेशन। सर्जरी मीन्स ऑपरेशन, ऑपरेशन से वो क्यूरेबल है। क्यूरेबल मीन्स कंप्लीटली क्योर हो जाएगा, ठीक हो सकता है। आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ, और मेरा सर्जरी ऑपरेशन हुआ एंड आई एम फाइन नाउ, और मैं एकदम ठीक हूँ। समटाइम्स सॉरी, दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ। ये था मेरा डेथ के एकदम करीब होने का, डेथ को फेस टू फेस देखने का मेरे साथ का जो इंसिडेंट। एंड आई होप इट्स द क्लोजेस्ट आई गेट फॉर अ फ्यू मोर डेकेड्स। तो डेथ के करीब करीब, डेथ को देखा नहीं देखा ऐसा एक इंसिडेंट, दिस वॉज दैट। और उस वजह से मतलब इस कैंसर से निकलने के बाद आई कुड लिव फॉर अ फ्यू मोर डेकेड्स। हैविंग लिव थ्रू इट, आगे जो मुझे गिफ्ट में मिला हुआ, यानी ये बीमारी से बाहर निकलने के बाद मिला हुआ कुछ और डेकेड में, डेकेड मीन्स 10 years ड्यूरेशन, आई कैन नाउ से दिस टू यू, मैं आपसे इस बात कह सकता हूँ, योर टाइम इज़ लिमिटेड, आपके पास वक्त बहुत ही लिमिटेड है, कम है। सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ, इसलिए किसी और का जीवन जीकर, किसी और के लिए या किसी और का लाइफ जीकर उसे वेस्ट ना कर, लिव इट फुली। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा। डॉगमा क्या होता है? कोई ऐसा बिलीफ में रह जाना कि यू आर राइट एंड पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं और करूँगा, सच काइंड ऑफ थिंकिंग, उसको कहते हैं डॉगमा। अ बिलीफ or a set of beliefs held by someone which others are expected to accept it, बाकी लोग एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा सोचकर रखने वाला एक विश्वास, जो रियली अंध तरीके से विश्वास करना, यानी उसी बात पे अटल रह जाना, नहीं मुझे वही करना, ऐसा उसको कहते हैं, वो जो मेंटालिटी को कहते हैं डॉगमा। सो डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा, डॉगमा पे ट्रैप नहीं रहना। एंड दिस डॉगमा इज लिविंग विद द रिजल्ट ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग, कुछ लोग इस तरह कहा, सो वी आर मेकिंग दैट इन आवर माइंड, वी हैव डिसाइडेड दैट दे आर राइट एंड वी हैव टू फॉलो दिस, वी आर नॉट मीन्स वी शुड नॉट ट्राई समथिंग एल्स विच आर इंट्यूशन टेल्स, ये जो सोच है वो छोड़ देना चाहिए। सो नेवर ट्रैप्ड विथ डॉगमा। डोंट लेट द नॉइस ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस, आपके अंदर का आवाज़ को किसी और का ओपिनियन की वजह से डूबने नहीं देना। दैट मीन्स लिसन टू योर सेल्फ, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर वॉइस एंड डू अकॉर्डिंगली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हैव अ करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। हिम्मत रखो, अपने हार्ट, अपने दिल क्या कहते हैं, अपना इंट्यूशन, इनसाइट क्या कहते हैं, उसे फॉलो करने का हिम्मत रखो। दे somehow already know what you truly want to become, वो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि what is good for you, what you want to become, आप क्या बनना चाहता है, your intuition knows, आपका inner voice जानते हैं। When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog. When he was very young, वो बहुत ही छोटा था तब, there was an amazing publication, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही शानदार एक publication, एक बुक था, मतलब वीकली पब्लिकेशन, मंथली पब्लिकेशन, लाइक दैट। द नेम ऑफ दैट पब्लिकेशन वॉज द होल अर्थ कैटलॉग। इन द फाइनल इश्यू, उस पब्लिकेशन का आखिरी इश्यू में, आखिरी पब्लिकेशन में, ऑन द बैक कवर, कवर के बैक साइड में, बुक के बैक साइड के कवर में, दे पुट अ फोटोग्राफ ऑफ एन अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड। एक फोटोग्राफ उन्होंने डाले थे, उन लोगों ने, पब्लिकेशन वाले ने, ऑफ एन अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड। कंट्री रोड मीन्स गांव का एक रोड, अर्ली मॉर्निंग का। बीनीथ इट, उसके नीचे, बीनीथ मीन्स नीचे, वर द वर्ड्स, कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। स्टे हंग्री मीन्स भूखा रहो, स्टे फुलिश मीन्स अनजान रहो। दैट मीन्स भूखा रहो मीन्स कुछ नया जानने का इच्छा हमेशा रखो। डोंट बी सेटिस्फाइड इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। एंड स्टे फुलिश मीन्स हमको सब कुछ आता है, आई डोंट वॉन्ट टू नो मोर, आई एम द स्मार्टेस्ट गाय, ऐसा सोच नहीं रखना है। ऑलवेज थिंक दैट यू आर इनकम्प्लीट इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, यू नीड मोर।
ऐसा फुलिश रहो, जानने का उत्सुकता रखो. इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज. उन लोगों लास्ट इश्यू जो लास्ट पब्लिकेशन ख़त्म करते उनका फेयरवेल मैसेज था. फेयरवेल मैसेज मीन्स हमेशा के लिए जब बाय कहते हैं तो जो मैसेज देते हैं उसको फेयरवेल मैसेज कहते हैं. एज दे साइंड ऑफ, मतलब वो पब्लिकेशन उन्होंने स्टॉप किया तब. आई हैव ऑलवेज विश्ड दैट फॉर माई सेल्फ. मैं हमेशा वही बनना चाहता था. दैट मीन्स स्टे हंग्री, स्टे फुलिश. एंड नाउ एज यू ग्रेजुएट टू बिगिन अ न्यू, और आप अभी एक नए सिरे से सब कुछ चालू करने वाले हैं या नया कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, तो आई विश दैट फॉर यू द सेम थिंग आई एम विशिंग यू. दैट इज स्टे हंग्री, स्टे फुलिश. स्टे हंग्री, स्टे फुलिश मतलब स्टे हंग्री मतलब ऑलवेज कीप वांटिंग समथिंग मोर. हमेशा कुछ और पाने का इच्छा रखो. स्टे फुलिश मीन्स ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड. डोंट थिंक दैट यू नो एवरीथिंग. And now, here is a list of 20 amazing life lessons we can all learn from Steve Jobs. स्टीव जॉब्स के कहने के हिसाब से यहाँ पर कुछ 20 लाइफ लेसन्स दिए हुए हैं that you can follow to become a successful person. What are they? Don't wait. Don't wait for any chance to come. You are getting chances, you have to accept it. Don't wait to get a better chance. जो मिलता उससे आगे बढ़ो, वेट करते ना रहना. मेक योर ओन रियलिटी, अपना सच्चाई को बनाओ. कंट्रोल एवरीथिंग यू कैन, जो जो आप कंट्रोल कर सकते हो उसे सब कंट्रोल करो. दैट मीन्स एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू योर विश. ओन योर मिस्टेक, योर मिस्टेक को तुम एक्सेप्ट करो. वॉट एवर मिस्टेक यू हैव डन, एक्सेप्ट इट. मीन्स बी करेजियस टू एक्सेप्ट इट. नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो. लीव द डोर ओपन फॉर द फैंटास्टिक. फैंटास्टिक मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए हमेशा तुम्हारा अपना दरवाज़ा, मन के दरवाज़ा खोल कर रखो. डोंट होल्ड बैक, मतलब पीछे न रह जाना या रुक जाना नहीं. किसी के रोकने पर रुकना नहीं. सराउंड योर सेल्फ विथ ब्रिलियंस. ब्रिलियंस मीन्स इंटेलिजेंट पीपल. उनके ग्रुप में रहो. ऑलवेज योर सराउंडिंग्स शुड बी फिल्ड विथ ब्रिलियंस. बिल्ड अ टीम ऑफ ए प्लेयर्स, मतलब हारने वाले लोगों के साथ नहीं ग्रुप बनाना, जीतने वालों के साथ ग्रुप बनाना. बिकॉज देयर विक्ट्री विल अफेक्ट यू इन अ पॉजिटिव वे. बी योर सेल्फ, हमेशा खुद मतलब आप बनकर रहना. दैट मीन्स दूसरों का नज़रिए से ना चलना. बी परसुएसिव. परसुएसिव मीन्स बी कन्विंसिंग. कोई भी एक चीज़ को यकीन करने लायक बन जाना. शो अदर्स द वे, दूसरों को राह दिखाना. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, अपने जो अंतरात्मा क्या कहते हैं, आपका जो इंसाइट क्या कहते हैं, इंट्यूशन क्या कहते हैं, उस पर भरोसा करना. टेक रिस्क, रिस्क उठाना. दोस हू डोंट टेक रिस्क नेवर गो अहेड, आगे जा नहीं पाते. फॉलो ग्रेट विथ ग्रेट. ग्रेट बड़े बड़े चीज़ों को बड़े बड़े तरीके से फॉलो करना. मेक टफ डिसीजन, मुश्किल डिसीजन को बनाओ तो उसे करने पर सक्सेस पाओगे. प्रेजेंटेशन कैन मेक वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. आप जो चीज़ों को प्रेजेंटेशन किस तरह देते हैं वो बहुत ही डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. फाइंड अ वे टू बैलेंस योर इंटेंसिटी. अपने इंटेंसिटी को बैलेंस करने का तरीका ढूंढो. लिव फॉर टुडे, आज के लिए जियो. शेयर योर विजडम, आपका ज्ञान को बांटो. होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द lesson well. So it's a request from my side that please read the lesson, mark the meanings inside the lesson itself, so that whenever you read or repeat the lesson, you can understand the meanings of the lesson thoroughly.